ईरान को लेकर अमेरिका की नई रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को डरा रही है। ईरान ने ऐलान कर दिया कि उसकी मिसाइल पावर दोगुनी हो चुकी है और अब वो नई जंग लड़ने के लिए तैयार है। वहीं नेतन्याहू के गाजा प्लान को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। तेरह जून को इजराइल के हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान थी। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना ना इजराइल के बस की बात है और ना ही अमेरिका के। बारह दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा और अब इन्हीं हमलों से सीखते हुए ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब डबल ताकत के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अजीज नासिरजादेह के मुताबिक ईरान की मिसाइल पावर। ईरान को लेकर बड़ी खबर इजराइल की मीडिया में भी छप रही है। खबर यह है कि ईरान ने अब दूसरे देशों में हथियार की फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी है। हालांकि किस देश में, इसका जिक्र नहीं किया गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमले से युद्ध की शुरुआत की तब इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के कई हथियार फैक्ट्रियों को टारगेट किया। अपने सर्वोच्च नेता खामनेई के ऑर्डर पर ईरान अब ऐसा खतरा और नहीं उठाना चाहता। सवाल ये उठ रहा है कि अगस्त के आखिर या फिर सितंबर की शुरुआत में ईरान इजराइल की टक्कर फिर शुरू हो सकती है। एक तरफ नेतन्याहू गाजा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान खुद को नए युद्ध के लिए तैयार कर चुका है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह ने कहा कि अब ईरान के पास और घातक मिसाइल आ चुकी है। अगर इजराइल ने फिर हमला किया तो नई मिसाइल इस्तेमाल की जाएंगी। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल है और इजराइल पर हुए हमलों की कामयाबी को देखते हुए ईरान का फोकस अब मिसाइल उत्पादन पर है। लेकिन साथ में ईरान ने अपने एयर डिफेंस को मजबूत बनाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जून में हुई जंग के शुरुआती दौर में इजराइल की एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई थी और ईरान के ज्यादातर एयर डिफेंस वाले अड्डों को तबाह कर दिया था। इसीलिए ईरान ने अब नए युद्ध की तैयारी के तौर पर अपनी ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्री, अपने परमाणु अड्डों और अपने रडार अड्डों को बचाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए इन सभी ठिकानों को बेहतर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है ताकि इजराइल अगली बार हमला करे तो ऐसे ठिकानों को बचा लिया जाए। अमेरिका और इजराइल ने स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल करके ईरान के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। इसमें ईरान का फोर्दो परमाणु अड्डा भी था।
लेकिन अब अमेरिका के दावे को एक जनरल ने पलीता लगा दिया है। अमेरिका ने डीआईए यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को बर्खास्त कर दिया है। जनरल क्रूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिका के हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ है। जनरल क्रूज के अलावा नेवी रिजर्व चीफ वाइस एडमिरल नैन्सी लैकोरे ने नेवी सील के प्रमुख रियर एडमिरल मिल्टन सेकंड्स को भी पद से हटा दिया है। यह खबर इस वक्त अमेरिका के हर बड़े अखबार और मीडिया में हेडलाइन बन चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह इन अफसरों को पद से हटाया उसकी खूब आलोचना हो रही है, क्योंकि इन्होंने वैसे रिपोर्ट नहीं दी जैसी कि ट्रंप ने ईरान के परमाणु अड्डों पर बमबारी करने को लेकर दावा किया था। ट्रंप की सरकार में उन्हीं की खुफिया एजेंसी अगर यह दावा कर रही है कि ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा, तो इससे एक बात साबित होती है, और वो ये कि ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के पास भी ईरान